तुम्हें और तुम्हारी रूह को सुकून बख्शे। और सुनाइए नासिर मियाँ, कैसी गुजर रही है? अंकल, आपने आने में बड़े दिन लगा दिए। यकीन करें, हमने आपकी बहुत कमी महसूस की। हाँ भाई साहब, हमने शादी पर आपको बहुत मिस किया। वह भी बस क्या अर्ज किया जाए। असल में इतने लंबे सफर की थकान थी कि वाकई मुझसे आया ना जा सका। लेकिन आप यकीन जानिए कि नासिर मियाँ की शादी में मैं दिल से शरीक था। भाई, एक तरफ मेरी इतनी प्यारी भतीजी आरफा और दूसरी तरफ नासिर, माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है। लेकिन एक बात है कि आपने शादी करने में जल्दी बहुत की। दरअसल नासिर को भी बहुत जल्दी थी शादी की, और प्रोफेसर की बेगम भी ये चाहती थी कि शादी फौरन हो जाए। वैसे बात भी, ये रिश्ते की बात चलाई किसने थी? सारा भाभी ने। ओ, अच्छा अच्छा, आप समझा। दरअसल भाई साहब, हमने तो ये रिश्ता आप ही की वजह से तय किया था। ना खानदान देखा, ना कोई जहेज का मुतालबा किया, बस आंखें बंद करके शादी कर दी। असल में भाभी, मेरी बीवी सारा बहुत ज़हीन औरत है। उसने एक तरफ तो मेरी मुश्किल भी हल कर दी और दूसरी तरफ आपको भी एक बहुत खूबसूरत सी बहू मिल गई। कैसी मुश्किल? नासिर मियाँ, आप ये बात अभी नहीं समझेंगे, बच्चे हैं ना। अरे बेटा, एक जवान बेटी सब माँ बाप के लिए एक बोझ की तरह से होती है। और जाहिर है कि मेरी भतीजी है, बहसे चचा की, वो मेरे कांधों पर भी एक बोझ ही थी। चलो किसी बहाने ये बोझ उतरा तो। वैसे भाभी, आप आरफा से खुश तो हैं ना? हाँ, खुश तो हूँ, मगर आरफा कुछ खोई खोई सी रहती है। अभी वो हमें एडजस्ट नहीं हो रही। बहुत पढ़े लिखे बाप की बेटी है। ऐसी लड़कियों की मिजाज जरा मुख्तलिफ होते हैं भाभी। मुझे यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर लेगी अपने आप को। मेरा ख्याल है कि मैं चलता हूं। अंकल, ऐसी भी क्या जल्दी है? आप ये मीठा तो लें प्लीज। बस पिया, तुम्हें देख लिया, मुंह मीठा हो गया। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। थैंक यू वेरी मच। किसी दिन दफ्तर आ जाओ, बैठेंगे आराम से, एक बहुत अच्छी सी पार्टी अरेंज करेंगे तुम्हारी इस खुशी के सिलसिले में। जरूर। वैसे ये आरफा है कहाँ? अम्मी, आपने सारा आंटी से बात की? बेटा, उसे अपनी खबर नहीं। जरा तारिक का सदमा कम हो जाए तो फिर मैं बात करूंगी। अम्मी, मेरा दम घुटता है वहां पर। मैं ऐसे झूठे और धोखेबाज लोगों के साथ तो एक लम्हा भी नहीं रह सकती। बेटी, हौसला रखो, हौसला। मैं घर की बात घर में ही रखना चाहती हूँ। अगर चार दीवारी से ये बात बाहर गई तो बहुत बदनामी होगी। लोग हमें तमाशा बना देंगे। अम्मी, जब हजारों चेहरे होंगे लोगों के तो तमाशा तो बनेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? आप तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी आज तक, लेकिन मैंने एक फैसला कर लिया है। फैसला?
हाँ, बहुत जल्द बता दूंगी मैं आपको। चाचा जान, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। हाँ यार, आज कुछ बिछड़े हुए लोगों की याद सता रही है। कौन है वो? कौन होते? अपने ही दिल के टुकड़े हैं। प्रोफेसर साहब, भाभी साहिबा, आरफा, साइमा। अरे तुम तो फिर भी कभी ना कभी अपने चाचा से मिलने के लिए आ जाते हो। मगर तुम्हारी याद भी इसी तरह से सताती रहती। तो आप घर क्यों नहीं आ जाते? सारी यादें खत्म हो जाएंगी। प्रोफेसर साहब ने पाबंदी जो लगा रखी है, कैसे आ सकता हूं मैं बात करूंगा बाबा से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, बात और खराब हो जाएगी। फिर चाचा जान, इसलिए मैंने एक अपनी जाती एल्बम सी बनाई है। तो मैं आपको अम्मी बाबा की सारी तस्वीर ला दूं? नहीं, बल्कि तुम ऐसा करो कि सारी एल्बम लेकर आ जाओ। मैं उसमें से कुछ ना कुछ अपनी पसंद की तस्वीरें निकाल लूंगा। क्या करूं भाई, अगर वो लोग मेरे करीब नहीं है तो क्या हुआ? उनकी यादें तो हैं। ये भी कोई बात हुई चाचा जान? कल ही मैं आपको सारी एल्बम्स ला के दे दूंगा। थैंक यू माय सन, थैंक यू। तुमने मेरा बड़ा बोझ हल्का कर दिया। चाचा जान, माय प्लेजर। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? अल्लाह ताला को यही मंजूर था। बस हम सब बेबस हैं। उसकी चीज थी, उसने ले ली। आरफा नहीं आई? आरफा सारा बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैं खुद एक ऐसी परेशानी में उलझ गई हूँ। मैं आपसे बात करना चाहती थी, मगर अब क्या कहूँ? आपका गम देखकर मैं अपना दुख भूल गई। बस अब तो मेरी ये दुआ है कि खुदा किसी को भी ऐसा गम ना दे। आंटी, तारिक का गम तो यकीनन आपके लिए नाकाबिले फरामोश है। आज से आप मुझे अपना भाई समझें। उसकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। वो बहुत मुख्तलिफ था, बहुत अलग था। वो मुझे बहुत प्यार करता था। वो
पप्पी? तारिक के बिछड़ने वाले गाने मत गाया करो। अब कैसी तबीयत है सारा? ये कोई बुखार नहीं है जो उतर जाए। मेरा गम कभी ना खत्म होने वाला गम। रिलैक्स सारा, जस्ट रिलैक्स। मत करो ये रस्मी बातें। वो औरत कैसे रिलैक्स हो सकती है जिसका भाई मकतूल और उसका शौहर कातिल। सारा, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम कितनी बड़ी तहमत मेरे ऊपर लगा रही हो? मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूं सारा, मेरा तारीख की जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूं। आई कैन शो यू ऑल द अकाउंट्स। तो फिर उस शैतान को मेरे सामने लाओ जिसने मेरे मासूम भाई का खून बहाया है। तुम जरा सा सब्र तो करो। मैं बहुत जल्द तारिक के कातिल तक पहुंच जाऊंगा। फिर बहुत मुमकिन है सारा कि मैं तुम्हारी खातिर खुद भी एक कातिल बन जाऊं। बातें बनाने से कोई फायदा नहीं। तुम अपना एतबार खो चुके हो शौकत। आरफा, आरफा। आरफा तो नहीं है बेटे, फिलहाल तो अपने मैके गई हैं, लेकिन हो सकता है बहुत जल्द कोर्ट में नजर आए। जी, मैं समझा नहीं आपका मतलब मम्मी। मौसूफा ने वकालत में कामयाबी हासिल की है, मुबारकबादियां वसूल करने गई हैं। दिमाग खराब हो गया है। हिरनी पहले ही दीवानी थी, झांझर बांध के और दीवानी हो गई है। बस अल्लाह खैर करे। आपको तो खुश होना चाहिए मम्मी, कामयाबी हासिल की है आपकी बहू ने। वो ना मेरी बहू है और ना तुम्हारी बीवी। वो सिर्फ प्रोफेसर इनायत अली की बेटी है और हमको बेवकूफ बना रही है। दरअसल वो हमारी नरमी से नाजायज फायदा उठाना चाहती है। मगर कान खोल के सुन लो नासिर, मैं अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ भी हो मम्मी, आप प्लीज, आप मसलियत से काम लेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर मेरा घर बर्बाद हो जाए। नासिर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे उसको यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, उसकी सास भी हूं। आप ठीक कहती है मम्मी। क्या क्या ख्वाब देखे थे आपने अपने बेटे के लिए, मगर मैं भी कितना बदनसीब हूं, कुछ भी नहीं कर सका अपनी माँ के लिए, कुछ भी नहीं। नासिर बेटा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैं किसी कीमत पर भी हथियार नहीं डालूंगी और ना तुम्हें टूटने दूंगी। मैं अभी जिंदा हूं, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आरफा ऐसा क्यों कर रही है। वो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है और तुम भी मुझे सारी बात बताने में क्यों गुरेज कर रहे हो?
आप तो सारी कहानी जानती हैं मम्मी। कमल ने हमारे साथ क्या किया और आरफा क्या कर रही है। जीती रहो बेटा, बहुत बहुत तुम्हें मुबारक हो। थैंक यू बाबा। तुमने अपना वादा निभाया बेटी, आज मुझे बहुत खुशी है। तुमने अपना अहद निभा दिया। इंसान वही है, याद रखो, जो अपने अहद को निभा दे, उस पर कायम रहे। बेटा अब मैं सुकून से मर सकूंगा। क्या हो गया आपको? बेटी फर्स्ट आई है, आप बनने की बातें कर रहे हैं। सालिया बेगम, हर इंसान को एक ना एक दिन तो मरना ही है। मेरी ये ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि मेरा कोई एक बच्चा इल्म के हवाले से पहचाना जाए। आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी आरफा बेटी ने। बाबा, अगर आपने जीने मरने की बातें की ना तो मैं ये डिग्री वापस कर दूंगी। देखो बेटा, अब तुम कुछ भी करो, दुनिया को ये मालूम हो चुका है कि प्रोफेसर इनायत अली की बेटी ने टॉप किया है और उसका नाम है आरफा अली। बाबा, तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? नहीं नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी क्यों नहीं हो? अरे तुम तो मेरी मुजाहिद बेटी हो। तुमने तो अपने बाप के कहने पर अपने शौक की कुर्बानी दे दी। वैसे बेटा, मेरी तबीयत ठीक हो जाए, किसी दिन मैं तुम्हारा गाना सुनूंगा जरूर। नहीं बाबा नहीं, ये ना करिएगा। क्यों? मैंने सुना है इसका गाना, इंसानी सेहत पर अच्छा असर नहीं देता। वेरी फनी। तुम्हें देख लूंगी। अभी आप मुझे ये बताएं कि आप अपने फर्स्ट आने पर फर्स्ट क्लास सेलिब्रेशन कब कर रही हैं? डिनर चलेगा? दावत नहीं, पार्टी। कोई जरूरत नहीं है फजूल खर्ची की। अम्मी, आप भी फर्स्ट आई हैं, खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन तो करनी चाहिए। यस साइमा, यस। एग्जैक्टली। अगर तुम फोन कर देती तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी आप मसरूफ होंगे। मुझे तो सारा आंटी के घर जाना था, इसलिए मैं अम्मी के यहाँ गई थी। रिजल्ट कब आया? आज बाबा का फोन आया था, पूछ रहे थे आपका भी। चले, किसी को हमारा तो ख्याल आया। मुझसे कह रही हैं आप? आपको पूछने वाले तो वैसे भी बहुत से लोग हैं। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? नासिर, किसने किसके साथ क्या किया है ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये मैं तुम आखिर चाहती क्या हो आरफा? प्लीज नासिर, और बेहतर है कि तुम मुझे खामोशी रहने दो।